आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 कप बर्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम झटपट से घर के ही कुछ सामान से बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम हमारी 7 कप बर्फ़ी बनेगी। आपने इसका नाम पहले कभी सुना होगा 7 कप बर्फ़ी के बारे में? अगर नहीं सुना है तो आज ही ट्राई कीजिएगा 7 कप बर्फ़ी, जो खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कटोरी से ही सारा मेजरमेंट करूँगी। आप भी घर की कोई भी कटोरी ले लीजिए और बस इसी के नाप से हम डालेंगे 1 कटोरी बेसन। तो बेसन को मीडियम आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस इसी तरह से चलाते रहिए और बेसन को भूंज लीजिए। और इससे जब तक अच्छी खुशबू ना आने लगे, जैसे हम लड्डू वगैरह के लिए बेसन अच्छे से भूंज के तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी अच्छे से भूंज कर तैयार करना है। तो आज हम बनाएंगे 7 कप बर्फ़ी, और वो भी घर के ही कुछ सामान में। बिल्कुल नए अंदाज की रहती है और नए फ्लेवर की रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बेसन की है तो बेसन का ही स्वाद आने वाला है, बहुत ही हटके स्वाद रहता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो किसी भी त्योहार पर। तो बस मैं इसी तरह से बेसन को भूंज रही हूँ। और अब देखें हमारा बेसन जो है ना भूंज के तैयार हो गया है। हल्का सा इसका कलर चेंज आपको दिख रहा होगा। तो बस अब हमें इतना ही भूंजना है और गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ड्राई कोकोनट 1 कटोरी डालकर इस तरह से चला के छोड़ देंगे, ताकि ड्राई कोकोनट भी गरम बेसन में अच्छे से भुन जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखें कितना बढ़िया मिक्स हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया है। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ पे अभी गैस को मैंने बंद रखा है। जब सारी चीज़ें हम डाल देंगे तभी गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने चीनी ली है। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कटोरी घी डालेंगे। तो यहाँ पे डालडा या देसी घी या रिफाइंड, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हो। और अब हम डालेंगे घर की ही इसी कटोरी के नाप से दूध। तो यहाँ पे मैंने देखें बहुत ज़्यादा भर के कटोरी नहीं ली, थोड़ा खाली खाली कटोरी इस तरह से 2 कटोरी ली है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे, ताकि इसमें कोई गुलठे वगैरह ना पड़े। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और देखें हमने मेजरमेंट के हिसाब से ही सारी चीज़ें डाली हैं और 7 चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे इसका नाम है 7 कप बर्फ़ी। तो बस इसी तरह से मेजरमेंट से आपको इस 7 कप बर्फ़ी को बना लेना है। झटपट से बन जाती है, चाशनी का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये बिगड़ेगी नहीं आपकी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। और बस जैसे सोन पापड़ी हम लोग बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये बन के तैयार होगी। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए बढ़िया से भूंज कर तैयार करेंगे। तो देखें जब चीनी पिघल जाएगी तो इस तरह से बहुत ही गीली सी ये दिखेगी। तो आपको मीडियम आंच में इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से पका के थिक कर लेना है। आप कोई कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो इसी तरह मेरे जैसे सिंपल ही रख सकते हैं। मैंने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। बेसन का अपना कलर होता है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। अब देखें ये काफ़ी पक गई है, लेकिन अभी हमें थोड़ा और पकाना होगा। तो बस हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे जब तक कि किनारों पर अच्छे से ये घी सा ना छोड़ दे। तो बस इसी तरह से मैं चला रही हूँ और इसे पका रही हूँ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जो मिठाई बन के तैयार होगी ना, वो बिल्कुल ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे देखें किनारों पर अब घी सा ये छोड़ने लगी है। इस तरह से देखें फूली फूली सी, फटी फटी सी आपको दिखने लगेगी। तो बस इसी तरह से इसे चलाते हुए थिक कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा हिस्सा इसका एक प्लेट में निकाल के इसका गोला बना के भी चेक कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है मिठाई को सेट करने के लिए। आप चाहें तो कोई भी घर की थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो मिठाई हम सेट करें वो इजीली निकल आए।
बटर पेपर की सहायता से बहुत जल्दी मिठाई निकल आती है। अब देखें, इसे मैंने कढ़ाई में इस तरह से चला देना है ताकि ये जब सेट हो तो बहुत ही बढ़िया सेट हो। तो बस 2 मिनट के लिए आपको इसी तरह से इसे फेंटना होगा कढ़ाई में। तो 2 मिनट फेंटिएगा और फिर इसके बाद ही इसे सेट करने के लिए डालिएगा। अब हम इसे इस तरह से डालकर चिकना कर छोड़ देंगे। तो इसे किसी चम्मच की सहायता से या प्लेट की सहायता से, क्योंकि ये गर्म है, चिकना कर दीजिए। अगर ड्राई फ्रूट ऊपर से डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से हमें इसे छोड़ देना है पंखे की हवा में, फ्रिज में नहीं रखना है। और जब सेट हो जाएगी तब हम इसे निकालेंगे। तो छोड़ देते हैं, देखें कितनी गर्म हुआ है अभी ये। तो इसी तरह से छोड़ देते हैं जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। किनारों पर हम चाकू की सहायता से इसे के किनारे इस तरह से छुटा देंगे। और नीचे तो हमने बटर पेपर लगाया है, तो जैसे ही हम पलटेंगे वैसे ही हमारी मिठाई निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बटर पेपर से ये बहुत ही ईजिली निकल आती है इस तरीके से। तो अब बटर पेपर को हम हटा देंगे। बहुत ही बढ़िया सेट हुई है और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनी है जैसे मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर या फिर ड्राई फ्रूट लगा दीजिए या चांदी का वर्क, तो जैसी सुविधा हो आपके पास वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांदी का वर्क हो तो इस तरह से कवर कर दीजिए इसे। तो बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली मिठाई सुंदर सी आपकी दिखेगी, क्योंकि हम इसे त्यौहार में बनाने वाले हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, कोई भी त्यौहार पे इसे बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। बहुत दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हो, कम से कम 1 सप्ताह के लिए आराम से स्टोर कर लीजिए। तो देखें, अब मैंने निशान लगा लिए हैं और इस तरह से मैं पीसेस में इसे कट कर रही हूँ। तो बस इसे चौकोर पीसेस में हम कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है और देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है कि बिल्कुल आप सोचेंगे कि हम इसे बाज़ार से ला के रखा है, इतनी ज़्यादा सुंदर। और बस इस तरह से काट लीजिए। अब हम इसके चौकोर पीसेस में कट कर देंगे। आप जैसे चाहे पीसेस कट कर सकते हो, वैसे आपको पसंद हो, पर ज़्यादातर 7 कप बर्फ़ी चौकोर पीसेस में ही कट होती है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिए और इसे कट कर दिया। अब आप कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम थोड़ा सा ले लीजिए और पिस्ता ले लीजिए और उसे बारीक काट लीजिए इसके ऊपर से सजाने के लिए, तो उससे भी मिठाई में 4 चांद लग जाएंगे। तो देखें, अब मैं निकाल के दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया परफेक्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो देखें, अब हमने थोड़े से पिस्ता और केसर के साथ इसे सजा दिया है। दिखने लगी ना मार्केट में मिलने वाली सुपर टेस्टी 7 कप बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी।